नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले अर्जुन और नैना की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अर्जुन और नैना दोनों स्कूल टाइम से ही दोस्त थे और कॉलेज में आते आते दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। उन दोनों ने सोच लिया था कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। उन दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। पहले तो उनके घर वालों ने मना कर दिया था, लेकिन फिर उनके मनाने पर उन दोनों के घर वाले मान गए। उन दोनों की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई। शादी के बाद उन दोनों ने दुबई जाने का प्लान बनाया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो दोनों कहीं घूमने नहीं जा सके। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। अर्जुन ने नैना को सरप्राइज देने की सोची। उसने नैना को सामान पैक करके रेडी होने के लिए कहा और वो दोनों अपनी कार में निकल पड़े। नैना ने अर्जुन को काफी पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। नैना ने भी हार मान ली और उसने अर्जुन से पूछना बंद कर दिया। रात का समय था। कार अपनी पूरी रफ्तार पर भाग रही थी। तभी अचानक कार के सामने कहीं से काले कपड़े में लड़की आ जाती है। अर्जुन चौंक जाता है और जोर से कार का ब्रेक लगाता है। कार पूरी सड़क पर गोल घूम जाती है। नैना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। अर्जुन ने उसे बताया कि कार के सामने अचानक एक लड़की आ गई थी। वो दोनों उस लड़की को देखने के लिए कार से उतरे, लेकिन उस हाईवे पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। पूरा हाईवे सुनसान था। उनको लगा कि ये सब उनका वहम होगा। नैना को गुस्सा आ गया। उसने अर्जुन से पूछा कि अब बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। तब अर्जुन ने बताया कि हम मनाली जा रहे हैं। नैना खुश हो जाती है और अर्जुन को गले लगा देती है। वो दोनों फिर से कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों मनाली पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को वहां पर कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ऑनलाइन उनको एक होटल मिल जाती है। वो दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर दोनों रूम लेकर फ्रेश होने चले जाते हैं। जब नैना वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी, तब अचानक उसको कांच में उसके पीछे काले कपड़े में एक भयानक और डरावनी लड़की दिखी, जिसकी आंख बाहर लटक रही थी। नैना अपनी आंख बंद करके जोर से चीखती है और फिर जब आंख खोलती है तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। अर्जुन उसकी चीख सुनकर अंदर आ जाता है। तब नैना अर्जुन को सब बात बताती है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि नैना को सफर की थकान की वजह से वहम हुआ होगा। अर्जुन नैना को फुसलाकर सुला देता है। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। रूम की खिड़की के कांच पर कुछ हरकत होती है और नैना की आंख खुल जाती है। नैना उठकर खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी नैना को अचानक खांसी आने चालू हो जाती है और साथ ही
उसे उल्टी भी होने लगती है। नैना ने देखा कि उसे खून की उल्टी हो रही थी और साथ ही उसके मुंह में से बाल के गुच्छे निकल रहे थे। यह देखकर नैना अर्जुन को उठाती है। अर्जुन ने जब यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। तभी अचानक अर्जुन को रूम के कोने में वही काले कपड़े में लड़की दिखी जो उसने हाईवे पर देखी थी। उसे देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अर्जुन नैना को लेकर होटल के नीचे आ जाता है और होटल वालों को सारी बात बताता है। तब होटल वाले बोलते हैं कि ये हाईवे की डायन है। ये वहां से आपका पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना और वापस कभी मनाली मत आना, वरना आप जिंदा नहीं बचोगे। सुबह होते होते नैना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसे वापस एम्बुलेंस में लेकर जाना पड़ा, लेकिन दिल्ली आते आते नैना पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तब जाकर अर्जुन की जान में जान आई। फिर कभी अर्जुन और नैना मनाली जाने के बारे में सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।